इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूं एक सिंगल चारकोल पेंसिल के साथ एक फुल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की। हालांकि मैं पिछले 2-3 साल से ग्रेफाइट और चारकोल को मिक्स करके पोर्ट्रेट ड्राइंग्स बना रहा हूं, बट इस वीडियो में मैं ग्रेफाइट को करने वाला हूं बाय बाय और बस कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के साथ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा हैरी पॉटर को। और अगर आपने कभी चारकोल पेंसिल यूज की है तो आप समझ सकते हो कि मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, जैसे कि चारकोल पेंसिल को सही से शार्पन करना, चारकोल पेंसिल की डस्ट को कंट्रोल करना, एक ही पेंसिल के साथ अलग अलग वैल्यूज को क्रिएट करना और साथ ही ड्राइंग को नीट एंड क्लीन रखना। बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को और देखते हैं कि क्या मैं पहली बार में कामयाब हो पाता हूं या फिर नहीं। पेपर मैं यूज कर रहा हूं आइवरी पेपर 210 GSM A4 साइज। तो सबसे पहले हम करेंगे इस रेफरेंस फोटो की आउटलाइंस को ड्रॉ एंड इसको मैं बिल्कुल फ्री हैंड मेथड के साथ ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज इस वीडियो में मैं एक्यूरेट प्रोपोर्शंस की फिक्र नहीं करने वाला हूं। मेरे लिए मेन चैलेंज है चारकोल पेंसिल के साथ शेडिंग करना। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस ड्रॉइंग की फ्री हैंड आउटलाइन का एक ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं एक ट्यूटोरियल भी अपलोड कर दूंगा। एंड इसके लिए मैं लूमिस मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सी टेक्निक है इसके बारे में मैं आपको ट्यूटोरियल में ही बता सकता हूं। तो आउटलाइंस हो गई हैं कंप्लीट और अब स्टार्ट होता है असली चैलेंज। एंड इस चैलेंज का सबसे पहला स्टेप होगा चारकोल पेंसिल को अच्छे से शार्पन करना। बिकॉज चारकोल पेंसिल की लेड बहुत ही ज्यादा टूटती रहती है, इसीलिए इसको अच्छे से शार्पन करना भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है। बट डोंट वरी, इसको अच्छे से शार्पन करना मुझे आता है और इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो बाद में जाके देख सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल होती है चारकोल यूज करते टाइम ड्रॉइंग शीट को नीट एंड क्लीन रखना। तो उसके लिए मैंने लिया है ये टिश्यू पेपर, जिसको मैं शेडिंग करते टाइम अपने हाथ के नीचे रखने वाला हूँ। बाकी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि क्या मैं अपनी ग्रेफाइट ड्राइंग्स की तरह इस ड्राइंग को भी नीट एंड क्लीन रख पाता हूँ या फिर नहीं। और सारी तैयारी करने के बाद अब फाइनली टाइम है असली परीक्षा का। सबसे पहले मैं इस चश्मे और आंख के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट कर रहा हूं और मैं इसमें भी डार्क टू लाइट वाली अप्रोच के साथ शेडिंग करने वाला हूं। हालांकि इस एक ही पेंसिल के साथ डार्क, मीडियम, लाइट तीनों ही लेवल की वैल्यूज को क्रिएट करना मुश्किल होगा, बट मैंने उसके लिए भी कुछ सोच रखा है। तो लाइट और मीडियम वैल्यूज को ऐड करते टाइम देखेंगे कि वो काम करेगा या फिर नहीं। तो डार्क वैल्यूज को तो मैंने आराम से ऐड कर लिया है, बट अब बारी है एक और मुश्किल को फेस करने की और वो है मिड वैल्यूज। ग्रेफाइट ड्राइंग्स में तो ये बहुत आसान होता है। मैं 4B या 6B ग्रेड वाली पेंसिल्स को यूज करके आसानी से मिड वैल्यूज को ऐड कर लेता हूँ, बट चारकोल में मेरे पास अलग अलग ग्रेड्स नहीं है, तो यहाँ मुझे बस इसी पेंसिल को यूज करके मिड वैल्यूज को ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं इस पेंसिल को बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ यूज करके एक हल्की सी लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिकॉज पूरी लेयर को एक जैसा बनाने के लिए हर जगह इक्वल प्रेशर और एक जैसे स्ट्रोक्स लगाने पड़ रहे हैं। बट फिर भी ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ मेरी काफी सारी प्रैक्टिस हो रखी है, तो आई कैन डू इट। और मिड वैल्यूज के लिए लेयर ऐड करने के बाद अब बची है लाइट वैल्यूज। तो लाइट वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए मैं वो तरीका यूज करने वाला हूँ जो मैंने बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट को यूज करते देखा है। मैं यूज करने वाला हूँ ये ब्रश। इसके साथ मैं पहले डार्क और मीडियम वैल्यूज को ब्लेंड करूंगा। उसके बाद जब इस ब्रश पे थोड़ा बहुत चारकोल पाउडर लग जाएगा तो मैं इस ब्रश को लाइट वैल्यूज वाली जगह पे यूज करके एक हल्की सी लेयर ऐड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि वहां पे लाइट वैल्यूज क्रिएट हो जाएं। पहली बार में वैल्यूज एक्यूरेट नहीं बन पाती, तो वैल्यूज में करेक्शन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर के साथ मैं आई में हाईलाइट्स को ऐड कर दूंगा और लाइट वैल्यूज में करेक्शंस कर दूंगा। और मिड वैल्यूज और डार्क वैल्यूज में करेक्शंस के लिए मैं फिर से चारकोल पेंसिल के साथ लेयर्स को ऐड कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी काफी अच्छा लगने लगा है, बट ये काम बहुत पेशेंस का है। वैल्यूज को ऐड करने के बाद रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंगली उनमें करेक्शंस करना बहुत जरूरी होता है और मैं हमेशा ब्लेंडिंग के बाद
बाद अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ कंपेयर करता रहता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहाँ पे वैल्यूज सही नहीं लग रही हैं। बिकॉज जब हम लेयर्स को ऐड करने के बाद ब्लेंड करते हैं तो वैल्यूज की डार्कनेस कम होती ही होती है। इसीलिए हमें ब्लेंडिंग के बाद हमेशा अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ मैच करके देखना चाहिए। तो फेस के इस तरफ तो फिलहाल डार्क वैल्यूज और मिड वैल्यूज ही ज्यादा हैं, बट नेक्स्ट मुश्किल पार्ट होगा राइट साइड वाली चीक का पार्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट वैल्यूज हैं और इतनी डार्क पेंसिल के साथ इतनी लाइट वैल्यूज को क्रिएट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। बट उससे पहले मैं फटाफट से लेफ्ट साइड की तरफ शेडिंग को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड में तो मैंने शेडिंग कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ तक तो मैं फिलहाल कामयाब हो गया हूँ। बट अभी सबसे मुश्किल पार्ट बाकी है, इस राइट चीक में शेडिंग करना। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हेयर के पार्ट में शेडिंग कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज अगर मैंने पहले राइट चीक में शेडिंग कर ली तो लेफ्ट साइड हेयर में शेडिंग करने के लिए मुझे राइट चीक के ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा और फिर आपको पता है क्या होगा, चारकोल बहुत मैसी मीडियम है और उसी वजह से हमारा पेपर गंदा हो जाएगा और यही हमें नहीं होने देना है। मुझे अपनी इस ड्राइंग को जितना हो सके उतना साफ सुथरा बनाना है, तो मैं हेयर के पार्ट को पहले कंप्लीट कर लेता हूं। एंड अब फाइनली टाइम आ गया है सबसे बड़ी मुश्किल को फेस करने का। तो ऑब्वियसली इतनी डार्क पेंसिल के साथ मैं इतनी लाइट वैल्यूज को डायरेक्टली इस पेंसिल को यूज करके तो क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। मैंने पहले जैसे ब्रश के साथ लाइट वैल्यूज ऐड करी थी वैसे ही मैं यहाँ भी लाइट वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश करूंगा। मतलब खाली ब्रश पे थोड़ा बहुत चारकोल पाउडर लगा के यहाँ पे एक लेयर ऐड करने की कोशिश करूंगा। बट मुश्किल ये है कि यहाँ बिल्कुल एक जैसी लाइट वैल्यूज नहीं है। फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस चीक में कुछ पार्ट्स अंदर की तरफ हैं और कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ उभरे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पे लाइट वैल्यूज में भी थोड़ा डिफरेंस है, कहीं पे थोड़ी डार्क हैं, कहीं पे थोड़ी लाइट हैं। बट मैं कोशिश करूंगा इस बड़े नंबर के फिल्बर्ट ब्रश के साथ यहाँ पे इन वैल्यूज को ऐड करने की। हालांकि ऐसे पार्ट्स में चारकोल को ब्लेंड करने के लिए मेकअप ब्रश बेस्ट रहता है, बट मेरे पास इस टाइम मेकअप ब्रश नहीं है और वाइफ का मेकअप ब्रश यूज करके मुझे मार नहीं खानी है, तो फिलहाल मैं इसी ब्रश के साथ काम चला रहा हूँ। बट यहाँ पे ज्यादा ब्लेंड करने से, मतलब इस ब्रश को ज्यादा यूज करने से पेपर थोड़ा डैमेज होने लगा है, इसीलिए मैं ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने काफी हद तक इस तरफ लाइट वैल्यूज को सही से ऐड कर लिया है और अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के मैं फटाफट से इस पूरी ड्राइंग में शेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैं इस चैलेंज में कामयाब हो पाता हूँ या फिर नहीं। तो फाइनली ड्राइंग हो गई है कंप्लीट एंड सबसे पहले हम सफाई चेक करें तो यस, मैं ड्राइंग शीट को नीट एंड क्लीन रख पाया हूं। उसके बाद अलग अलग वैल्यूज की बात करें तो मे भी हम इनको 60 से 70% तक एक्यूरेट बोल सकते हैं। आई नो मुझे बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। और लास्ट में ओवरऑल ड्राइंग की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं 70 से 80% इस चैलेंज में कामयाब हो पाया हूँ। कपड़ों को थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज टाइम की कमी की वजह से मैंने इनको बस 5-10 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था। बाकी फेस की बात करूं तो मैं तो इस रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो। और इस ड्राइंग की रियल टाइम वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हो अमनजया रियल टाइम ड्राइंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।